कल अपने पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। तो आज देख लेते हैं थोड़ा सा जल के बारे में। जल संसाधन, देखो जल संसाधन के बारे में बता देते हैं। जो पृथ्वी के कुल जो धरातल पर 70% भाग पर क्या है, 70% भाग पर जल है, ठीक है। 30% भाग पर ही जो है भूमि है, 70% भाग पर क्या जल पाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, ये जो इसमें भी 2.7% जो जल है ना, ये ही पीने योग्य जो उपजाऊ यानी कि उपयोगी जल है। उपयोगी जल जो है मात्र 2.7% है। और ये जो 2.7% है ना, ये जो अलवणीय जल है कहने का, इसमें ये भी पहाड़ों पर इधर उधर यानी कि नदियों में या पहाड़ों पर क्या ग्लेशियर यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ग्लेशियर बर्फ के रूप में जमा हुआ है 2.7%। और इसमें भी बहुत कम मात्रा में क्या है जल है जो अपने पीने के लिए उपलब्ध रहता है भाई। यानी 2.7% भाग है, इसका मतलब 70% भाग क्या है, इसका 70% भाग क्या है, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है जल का जो भाग है, ठीक है भाई। और सिर्फ मानव उपयोग के लिए कितना है, सिर्फ 1% भाग ही जल का उपयोगी है। यानी 1% भाग जल का ही उपयोग करते हैं और वो भी पर्याप्त है, ठीक है, अगर सही तरीके से इसका जल का उपयोग किया जाए। दोबारा देखो, पृथ्वी के कुल धरातल पर 70% जल है, उसमें से 2.7% जल ही है जो उपयोगी जल जिसको कह सकते हैं। और इस 2.7 का 70% जो भाग है वो बर्फ के रूप में ढका हुआ है, ठीक है। और 1% भाग ही जो जल है वो ही मानव के लिए उपयोगी है। जल तो बहुत है लेकिन मानव के लिए जो उपयोगी है वो 1% भाग ही है। अब देखो आगे, यानी लगभग 68% जो भाग जल है ना वो क्या समुद्रों में है, महासागरों के अंदर, महासागरों व सागरों में क्या है जमा है, महासागरों में सागरों में जमा है 68% लगभग जल जो है, जो कि लवणीय जल है, खारा जल है। और लवणीय जल का उपयोग नहीं कर सकते मानव, किसी भी काम में लवणीय जल का उपयोग नहीं कर सकते, ना तो उद्योगों में काम हो सकता है, ना पीने के लिए, ना किसी चीज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है लवणीय जल का, ठीक है। तो आगे देखो भाई, अब जो 1% जो जल बचा है मानव के लिए जो उपयोगी है, ठीक है, वो क्या है, यानी कि उस एक बारिश के यानी कि बारिश के रूप में वापस चला जाए, जल चक्र के द्वारा वो पूरा होता रहता है, यानी कि वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, ठीक है, बादलों की तरह। उसके बाद बारिश होती है, बारिश से वापस नदियों में चला जाता है, ठीक है। यानी कि 1% जो भाग नदियों झीलों में चला जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या जल चक्र के द्वारा वापस आता जाता रहता है, यानी कि 1% जल खत्म नहीं होता है, ठीक है, अपना जो पीने योग्य है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है जिस तरीके से, तो ये भी ज्यादा देर नहीं रहेगा ये जल भी, ठीक है। अब देखो जल उपलब्ध तो है लेकिन इसकी समस्याएं क्या है, देखो भाई जल उपलब्ध की समस्याएं, जल उपलब्धता की समस्याएं, समस्याएं देख लो जल की। देखो जो समस्याएं है ना, विश्व के बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जल की कमी है, ठीक है। जैसे अरब कंट्रियां होगी, अरब देश हैं जो, ठीक है, सऊदी अरब वगैरह के, वहां पर जल की बहुत ज्यादा कमी है। अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर जल की कमी है, ठीक है, जिम्बाब्वे वगैरह हो गया, ठीक है। यानी कि बहुत से देश ऐसे कुछ क्षेत्र, जैसे राजस्थान लगा लो, राजस्थान में भी जल की कमी है पाई जाती है, जैसे राजस्थान भारत के राज्य में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी जल की कमी पाई जाती है। यानी कि कई जगह तो जल बहुत अधिक है और कई जगह पर जल बहुत कम है, यानी कि जल की समस्या यानी कि असमानता पाई जाती है जल में ही, ठीक है भाई। अब देखो जल संसाधनों का क्या है, संरक्षण कैसे किया जाए, इनका संरक्षण करना, यानी जल का जो है वो संरक्षण किस तरीके से किया जाए जल संसाधनों का, यानी कि मानव तक शुद्ध और पर्याप्त जल पहुंचना एक काफी बड़ी मुश्किल बन चुकी है। इसके लिए सरकार ने भी विश्व में कदम उठाए गए हैं, ठीक है। एक औसत के अनुसार एक व्यक्ति
एकॉस्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर जल का उपयोग करता है। 150 लीटर जल का उपयोग करता है, ठीक है। 150 लीटर जल एक व्यक्ति एक दिन में उपयोग करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसको कम करने के बारे में सोचना चाहिए मानव को, ठीक है। देखो और क्या है, संरक्षण की विधियां, जैसे जो वर्षा होती है, वर्षा जल छतों पर पानी आता है, उसको क्या है, भंडारण किया जाए। वर्षा जल का भंडारण, वर्षा जल का भंडारण करके भी क्या है, पानी को बचाया, जल को बचाया जा सकता है, ठीक है भाई। और जबकि उद्योगों के अंदर जो अत्यधिक स्त्राव हो रहा है, ज्यादा जो जल दूषित हो रहा है, जो जल दूषित है, उसको दूषितता को कम करना और उसको दोबारा उपयोग करना, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधन है, जल संसाधन जो ये दोबारा प्रयोग हो सकता है इसका, ठीक है। यानी कि जो दूषित जल है उसको उपयोग में लेना सही करके उसको, ये क्या हो गया, ये जल संरक्षण की विधियां होगी, ठीक है। तो जल संसाधन जो अपना ये पूरा हो चुका है। उसके बाद में पढ़ेंगे कल प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन।